व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक 8 साल की छोटी बच्ची की कहानी है जिसने इतनी कम उम्र में दुनिया का सबसे भयानक दर्द झेला था। सो गाइस, ये किसी राइटर की लिखी हुई कोई कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है जिसे सुन के पूरी दुनिया की आंखें नम हो गई थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम कोरिया के एक छोटे से शहर के ऊपर एक पतंग उड़ते हुए देखते हैं। उसे देख के ऐसा लगता है कि मानो वो आजाद है, जहां चाहे वहां जा सकती है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिनकी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम है सुआन। उसकी मॉम की एक शॉप है और वो काफी बिजी होती है, इस वजह से वो अपने डैड से ही अपना बाल बनवा के स्कूल के लिए निकल जाती है और इसके बाद उसके पेरेंट्स अपने काम पर चले जाते हैं। सुआन के डैड एक फैक्ट्री में काम करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सुआन का एक पिट नाम का बेस्ट फ्रेंड भी है, लेकिन उन दोनों में काफी लड़ाई होती रहती है। अब छोटे बच्चे कैसे होते हैं आप सभी जानते हैं। वेल गाइस, एक दिन जब सुआन स्कूल जाने को रेडी हो रही होती है तो काफी तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। सुआन की मां उसे बोलती है कि आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ, लेकिन वो कहती है कि मॉम मैं 3 मिनट में स्कूल पहुंच जाऊंगी, आप जाओगी तो बहुत लेट हो जाओगी। तो ये सुनकर वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम बड़े वाले रास्ते से स्कूल जाना, वो रास्ता ज्यादा सेफ है। इसके बाद वो वहां से अपनी स्कूल के लिए निकल जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई अनजान आदमी उसको चुपके से देख रहा है। और इसी बीच हम देखते हैं कि जो पतंग कहानी की शुरुआत में आजादी से उड़ रही थी वो अब नीचे गिर गई है, यानी कि अब किसी इंसान की बुरी नजर इस आजादी पर पड़ने वाली है। थोड़ी देर बाद हम सुआन के सामने उसी आदमी को खड़ा हुआ देखते हैं और उसके हाथ में वही पतंग होती है। वो सुआन से बोलता है कि तुम्हारा छाता बहुत ही अच्छा है, क्या मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। सुआन पीछे देखती है तो उसका स्कूल थोड़ी दूर पर होता है, लेकिन आज इतनी तेज बारिश की वजह से उस स्कूल का गार्ड आज अंदर ही होता है और जिस रोड पर वो खड़ी थी वो बिल्कुल सुनसान था, सन्नाटा था, उसके आसपास कोई भी नहीं था। और इसके बाद वो अनजान आदमी से कहती है कि मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। अब उस 8 साल की बच्ची को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसके बाद जो उसके साथ होने वाला है वो उसके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए अपना दाग छोड़ जाएगा। अब थोड़ी देर बाद हमें सुआन नहीं दिखती, उसका सामान एक सुनसान जगह पर पड़ा मिलता है, उसका छाता टूटा हुआ दिखता है, साथ में उसका स्कूल बैग भी, उसके शूज भी सब वहीं पर पड़ा हुआ था। अगले पल हम एक छोटे से हाथ को खून से लथपथ देखते हैं। अब सीन कट होता है, हमें उसी जगह पे एक एम्बुलेंस दिखती है जिसमें सुआन जख्मी हालत में मौजूद थी। अब जब इस बात की खबर उसकी मॉम को लगती है तो वो फौरन हॉस्पिटल भागते हुए आती हैं। अब सभी ऑफिसर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो फिर भी हॉस्पिटल में घुस जाती हैं और जब अपनी मासूम सी बच्ची को देखती हैं तो मानो उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है। सुआन के पूरे शरीर पे चोट के निशान थे और वो बुरी तरह से जख्मी थी। दरअसल उस अनजान आदमी ने उसे सिर्फ मारा ही नहीं था बल्कि उसके साथ बहुत ही गलत काम किया था। और जब ये खबर बाहर आती है तो पूरे शहर में हड़कंप मच जाती है कि कोई 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और हर तरफ लोग सुआन के लिए प्रे कर रहे थे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। वहीं उसके डैड जो सुआन से काफी क्लोज थे वो उसे देख नहीं पाते और मानो उनकी एक पल में ही दुनिया उजड़ जाती है। अब सुआन की मॉम उनसे रोते हुए बोलती है कि काश मैं अपनी बेटी को उस दिन स्कूल छोड़ने जा सकती, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से मेरी बच्ची की ये हालत हो गई है। वो अपने आप को दोषी मान रही थी। वेल कुछ देर बाद डॉक्टर बताते हैं कि सुआन की अब हालत काफी सीरियस है, हमें फौरन उसका ऑपरेशन करना होगा और इस ऑपरेशन में हमें उसका लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन निकालना पड़ेगा, साथ में एक वेस्टेज बैग लगाना होगा जिसमें सुआन का वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होगा। अब ये सुनकर उसके डैड रोने लगते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची को ये सब सहना पड़ रहा है। सारे डॉक्टर उसके ऑपरेशन में लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन अब उसे अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह से गुजारनी पड़ेगी, अपना वेस्ट मटेरियल एक बैग में रखना पड़ेगा। और इधर जब ऑपरेशन के बाद सुआन को होश आता है तो उसके डैड उसके पास जाते हैं और उसे बातें करने की कोशिश करते हैं। सुआन उनसे पूछती है कि डैड आज आप काम पर नहीं गए, तो उसके डैड एक धीमी आवाज में कहते हैं कि बेटा मेरा काम हो गया है। इसके बाद वो बोलती है कि डैड उस आदमी ने मुझे बहुत ही दर्द पहुंचाया है, आप उसे जरूर पकड़ना। और उसके डैड जिनका नाम डोंग होता है वो उसे बोलते हैं कि हम उसे जरूर पकड़ेंगे, लेकिन तुम अभी आराम करो। दरअसल सुआन काफी होशियार बच्ची थी, वो अपनी उम्र से ज्यादा सारी चीजों को समझती थी। डोंग उसे बोलते हैं कि तुम घबराओ मत, डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अब डोंग अपनी बेटी की ऐसी हालत देख नहीं पाते, इसलिए वो रोते हुए रूम से बाहर आते हैं। और सुआन की मां जिनका नाम किम होता है, वेल इनके बीच में बात चली रही होती है, लेकिन उन्हें उसी टाइम पता चलता है कि जिस आदमी ने सुआन के साथ ये घिनौना काम किया है उसके बारे में पुलिस को पता चल गया है, उसके फिंगरप्रिंट उन्हें मिल चुके हैं। और ये सुनकर वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उस आदमी के बारे में पूछते हैं। डोंग बहुत ही गुस्से में था, वो बस किसी तरह से उस आदमी को सबक सिखाना चाहते थे। अब वहां ये दोनों उस आदमी के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऑफिसर कहता है कि अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमें सुआन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा। बस फिंगरप्रिंट से हम उस आदमी को पकड़ नहीं सकते, और अगर एक बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया तो हम बिना वारंट के भी उस आदमी को पकड़ सकते हैं। अभी बात जब उसकी मॉम को पता चलती है तो उन दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है और तभी वहां एक लेडी ऑफिसर कहती है कि आपको सनफ्लावर सेंटर को कांटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो ऐसे बच्चों को ट्रॉमा से उभरने में मदद करते हैं, उनका इलाज करते हैं। अब किम उस लेडी ऑफिसर पर अपना गुस्सा निकालने लगती है और कहती है कि अगर तुम लोग उस आदमी को पहले ही पकड़ लेते तो आज मेरी बेटी की ऐसी हालत नहीं होती। आप सोच सकते हैं कि एक मां अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर कैसा फील कर रही होगी। अब वो ऑफिसर डोंग को समझाते हुए कहती है कि आप सुआन के सारे खिलौने लेके यहाँ आ जाइए, जिसे देखकर उसे थोड़ा सा अच्छा फील होगा। अब ये सुनकर सुआन के डैड घर जाते हैं और उसका सबसे पसंदीदा खिलौना जिसका नाम कोको मैन होता है उसे लेके आते हैं। और इसके कुछ देर बाद हॉस्पिटल में एक साइकियाट्रिस्ट आती है जो अब सुआन का ट्रीटमेंट करने वाली है। वो उसके कोको मैन के साथ खेलती है ताकि वो नॉर्मल हो जाए, और जब वो नॉर्मल हो जाती है तो वो उसके साथ हुए हादसे के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देती है। वो डॉक्टर काफी लोगों की फोटोज उसे दिखाती है और जब उस इंसान की तस्वीर सुआन के सामने आती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और इसे देखकर वो डॉक्टर समझ जाती है कि ये वही इंसान है जिसने उसका ये हाल किया है। अब ये सब सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किया जा रहा होता है और इसके बाद जब वो डॉक्टर बाहर आती है तो वो दोनों से सुआन की मेंटली और फिजिकली हेल्थ के बारे में बात करती है और वो ये भी बोलती है कि आप दोनों को भी हालत ठीक नहीं है, आपको भी मेंटली हेल्प की जरूरत है और ये मेरा कार्ड है, आप मुझसे आके मिल सकती है। ये देखिए किम गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या कहना चाहती हो कि हम दोनों ठीक नहीं है, और वो उसका कार्ड उसे वापस देकर वहां से जाने को कहती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ पता चलता है कि उस अनजान आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है और जब ये बात मीडिया वालों को पता चलती है तो वो हर तरफ हड़कंप मचा देते हैं। और अब डोंग का एक दोस्त न्यूज देख लेता है और उसे कॉल करके बताता है कि मीडिया वाले सुआन के बारे में बातें कर रहे हैं, तुम्हें उन्हें रोकना होगा। सुआन के डैड फौरन हॉस्पिटल आते हैं ताकि मीडिया वाले उसकी बेटी के पास ना पहुंच सके। वो नहीं चाहते थे कि उसकी फोटो टीवी पर आए और पूरी दुनिया को पता चले कि उसके साथ क्या हुआ है, जिससे उसकी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो भागकर अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं और अपनी बेटी को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी मीडिया उन्हें देख लेती है, जिस वजह से उसके डैड उसे गोद में उठा लेते हैं और सीढ़ियों से फौरन ऊपर भागने लगते हैं ताकि मीडिया वाले सुआन की फोटो ना ले सकें। वहीं किम मीडिया वालों को रोकती है, पर इसी बीच वो भी बेहोश हो जाती है क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी और इन सब की वजह से उसकी हालत भी खराब होती जा रही थी। अब जब सुआन के डैड उसे लेकर रूम में पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी वेस्टेज बैग फट चुकी है और तभी सुआन उनसे पूछती है कि डैड मैंने कोई गलत काम किया है। उसके डैड कहते हैं कि नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब ये बोलकर वो उसके कपड़े चेंज करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से सुआन पूरी तरह से सहम जाती है, यानी कि वो अचानक से फ्रीज हो जाती है। ये देख के सुआन के डैड को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आ जाता है कि सुआन के मन में क्या है। उसे लगता है कि उसके डैड भी उसके साथ वही गलत काम करने जा रहे थे जैसे उस आदमी ने उसके साथ किया था, क्योंकि उसने भी उसके कपड़ों को टच किया था। तो आप सोच सकते हैं कि सुआन के दिमाग
दिमाग पर कितना गहरा असर पहुंचा इस हादसे का। और जब ये बात डोंग को समझ आती है तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फौरन अपनी बेटी से दूर हो जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। उस आदमी के सुआन के मन में ऐसा खौफ पैदा कर दिया था जिस वजह से एक मासूम सी लड़की पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब रात हो जाती है और डोंग दोबारा से अपनी बेटी से मिलने आते हैं, लेकिन यहाँ सुआन अपने ऊपर एक चादर रख लेती है और उन्हें देख के उसके डैड समझ जाते हैं कि आज शाम जो भी हुआ सुआन उनसे नजरें नहीं मिला पा रही है। लेकिन सुआन उनके बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वैसे ही चुपचाप बैठी रहती है। उसके डैड कहते हैं कि ठीक है मैं बाहर हूँ, तुम्हें ऐसे बैठने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे आवाज लगा देना। और दोस्तों धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और अब उसी हॉस्पिटल में सुआन की मॉम की भी डिलीवरी होने वाली थी, जिस वजह से अब ट्रीटमेंट का बिल बढ़ता जा रहा था और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसे भर सके। इसलिए डोंग अपने उसी दोस्त को कॉल लगाता है कुछ हेल्प के लिए। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, और हाँ ये मत समझना कि तुम छुट्टी पर हो, मैं तुम्हारे बदले यहाँ पर काम कर रहा हूँ और तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे। और डोंग का ये दोस्त दिल का बहुत ही अच्छा होता है और उसकी सारी बातें सुनकर डोंग को थोड़ी खुशी मिल जाती है। सीन कट होता है और आज उस अनजान आदमी की कोर्ट में पेशी होती है। जब उसे पहली बार सुआन के डैड देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, उनका बस चलता तो उसे वहीं मार देते, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को रोक रहे थे। अब जब केस आगे बढ़ता है तो वो आदमी साफ साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बोलता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है और उस दिन भी वो काम ही कर रहा था। अब घर आने के बाद उसने काफी ड्रिंक करी और फिर वो सो गया। एक्चुअली में दोस्तों उसका ये मतलब था कि ये असल में पुलिस की एक चाल थी और वो बस उसे फंसाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ उस अनजान आदमी के खिलाफ पूरा सबूत होते हैं। लेकिन वो आदमी पूरी तरह से इनकार कर देता है और बोलता है कि मेरे कपड़े चोरी हो गए थे, जिसके बाद कोर्ट इस केस की अगली डेट 25 सितंबर को रखती है। इस बात से डोंग का दोस्त जिसका नाम वैन होता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो अपने जूते उठाकर उस आदमी को मारते हुए कहता है कि तुम खुद को इंसान समझते हो, तुम एक हैवान हो और तुम सीधा नर्क में जाओगे। अब जब सुआन के डैड हॉस्पिटल वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोग उसकी बेटी के कमरे में कार्टून की ड्रेस पहनकर डांस कर रहे हैं और ये देखकर सुआन बहुत ही खुश होती है, वो भी उसके साथ डांस कर रही थी। ये सब दरअसल साइकियाट्रिस्ट के करने पर किया जा रहा था जिससे सुआन नॉर्मल फील कर सके, और उस ड्रेस के अंदर सुआन की मॉम और उनकी दोस्त होती है। अब जब रात को साइकियाट्रिस्ट डोंग को बताती है कि हमें ये डेली करना होगा क्योंकि इससे सुआन का स्ट्रेस जो उसकी मेंटल हेल्थ है वो ठीक होगी। लेकिन दोस्तों इस कार्टून की ड्रेस का बहुत ही ज्यादा खर्चा आ रहा था जो डोंग उठा नहीं पाएगा, और डोंग उस कार्टून वाली ड्रेस की पेमेंट करता है और उस आदमी से पूछता है कि अगर मैं इसे लेना चाहूँ तो ये कितने में मिल जाएगी। तो आदमी उसे बताता है कि $200, लेकिन डोंग के पास इतने पैसे नहीं होते, जिस वजह से वो कहता है कि क्या तुम मुझे इसे EMI पर दे सकते हो, मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। ये सुन के वो आदमी भी समझ जाता है कि डोंग बहुत ही मुसीबत में है, तो वो उसे एक ड्रेस फ्री में दे देता है और बोलता है कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे ये वापस कर देना। वेल गाइस, जब रात हो जाती है और डोंग उसी ड्रेस को पहन के सुआन के पास जाता है और ये ड्रेस होती है कोकोमोन की, जो कि सुआन का फेवरेट कार्टून है। वो उसे अपने पास देख के बेहद खुश होती है। डोंग उसे एक बोर्ड देता है जिस पर लिख कर वो अपनी बात कह सके। सुआन उससे कहती है कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, तो डोंग कहता है कि वो घर चले गए। अब सुआन कहती है कि तुम भी अब घर जाओ, तुम्हारे दोस्त वेट कर रहे होंगे। जैसे डोंग वहां से जाने लगता है सुआन उसे अपने गले से लगा लेती है और ये काफी इमोशनल सीन होता है। अब कुछ दिन बीतने के बाद धीरे धीरे साइकियाट्रिस्ट सुआन की अच्छी दोस्त बन जाती है। वो दोनों साथ में काफी बातें करते हैं और डॉक्टर उसे पूछती है कि तुम हॉस्पिटल से जाने के बाद सबसे पहले कहाँ जाओगी। तो सुआन कहती है कि मेरा मन स्कूल जाने का है लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तो पूछती है कि ऐसा क्यों, तुम क्यों स्कूल नहीं जाना चाहती। सुआन बताती है कि मुझे शर्म आती है क्योंकि मेरे साथ जो भी हुआ है वो मेरे सारे दोस्त को पता है, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब वो ये भी बताती है कि उसे अब कैसा महसूस हो रहा है। सुआन बोलती है कि मेरी इस हालत की वजह से मेरे डैड काम पर नहीं जा पा रहे और मेरी मॉम बीमार रहती है, मेरे इलाज में बहुत ही पैसे खर्च हो रहे हैं जो कि मेरे डैड चुका नहीं पा रहे हैं। वो अपने दिल की बात बोलती है और कहती है कि जब भी मैं सोने जाती हूँ उससे पहले मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि ये सब एक सपना हो, लेकिन मैं जब सो के उठती हूँ तो सब कुछ वैसा ही होता है जैसे कि पहले था। और इन सब के बाद वो एक ऐसी बात बोल देती है जिसे सुन के खुद साइकियाट्रिस्ट भी हैरान हो जाती है। सुआन बोलती है कि मेरी ग्रैनी कहा करती थी कि उन्हें जल्दी से मौत आ जाए और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं मर जाऊं। और ये सुनकर डॉक्टर समझ जाती है कि सुआन के मन में क्या चल रहा है, इसलिए फौरन ये बात उसके मॉम डैड को बताती है और उसे अब घर ले जाने को कहती है क्योंकि जो घाव सुआन के दिमाग में लग गया है उसे अब भरने में काफी समय लगेगा। इसी बीच हम सुआन के बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम पेट होता है। वो सुआन को काफी मिस करता है और उसके लिए एक नोट छोड़ देता है कि जब वो वापस आए तो उसके नोट को पढ़कर उसे हल्का महसूस हो और वो खुश हो जाए। अगली सुबह वो लोग घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन सुआन अभी भी अपने डैड की तरफ नहीं देखती, जिस वजह से कार में एक पर्दा लगा दिया जाता है जिससे सुआन कंफर्टेबल फील कर सके। अब थोड़ी देर में पूरा परिवार घर के काफी करीब आ जाता है, लेकिन जब सुआन उस जगह को दोबारा देखती है जहां पे उसके साथ ये खौफनाक हादसा हुआ था, उसकी तबीयत दोबारा खराब होने लगती है। उसके डैड फौरन गाड़ी से लेकर उसे बाहर आते हैं और गाड़ी से उतरते ही उसे उल्टियां होना शुरू हो जाती है। वो जगह सुआन को उस हादसे की याद दिलाता था, लेकिन थोड़ी देर में जब सुआन अपने घर का गेट देखती है तो वहाँ काफी सारे नोट्स लगे हुए थे जो कि उसके दोस्तों ने उसके लिए बनाए थे, जिसमें उसके लिए काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है। और ये देखकर सुआन के अंदर हिम्मत आ जाती है। अब अगले दिन उसके घर के बाहर उसका बेस्ट फ्रेंड पीट आता है और डोंग उसे देख के उससे पूछता है कि तुम सिवान से मिलने आए हो। अब डोंग उसे मजाक करता है कि मैंने सुना है कि तुम उसके साथ नहीं खेलते क्योंकि उसका हेड बहुत ही बड़ा है। पिट कहता है कि नहीं, ये बस एक र्यूमर है, लोग अफवाह फैला रहे हैं। और बोलते ही बोलते वो रोने लगता है और डोंग से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो पिट बोलता है कि अगर मैं उस दिन सुआन के साथ स्कूल जाता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता, और कहता है कि अब से मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और उसे कभी लड़ाई नहीं करूंगा। ये देखकर डोंग उसे गले से लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुआन के अंदर हिम्मत आ गई थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके दोस्त भी अब उसके साथ हैं, इसलिए वो अगले दिन अपनी आंट के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसकी बॉडी पे लगे उस वेस्टेज बैग से उसे काफी दिक्कत हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर स्कूल में किसी ने उससे पूछा कि इसमें क्या है तो वो क्या जवाब देगी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके निकल जाती है और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घबरा जाती है। लेकिन तभी उसे कोकोमैन दिखता है जिसे देखकर उसके चेहरे पे फिर से स्माइल आ जाती है और उसके डैड उसे हर टाइम खुश रखने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो बार बार कोकोमैन बनकर उसके सामने आ रहे थे। वह लेकिन उसके डैड उसे एक बैग गिफ्ट करते हैं जिसे वो अपनी वेस्टेज बैग की जगह बांध लेती है ताकि जब भी कोई उसे पूछे तो वो बोल दे कि इस बैग में सिर्फ टॉफीज है। और होता भी ऐसे ही, उसके दोस्तों से पूछते हैं कि इस बैग में क्या है तो वो कहती है कैंडीज, और वो कैंडीज को शेयर करती है। रास्ते में जब वो घर आ रही होती है तो फिर से वो कोकोमैन उसके साथ होता है, लेकिन एक टाइम पे वो समझ जाती है कि इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि उसके डैड है, क्योंकि वो कोकोमैन से बात करने का सोचती है लेकिन डोंग उसका जवाब नहीं देता। तब उसे लेकर वो अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि क्या इसके अंदर मेरे डैड है। ये बोलने के बाद उसकी मॉम उसका मास्क उतारती है तो उसके अंदर उसके डैडी होते हैं जो पूरा पसीने में भीगे हुए थे। सुआन अपने डैड का आंसू पोंछती है जिसके बाद उन दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाती है। और इसके बाद सुआन के डैड को बताया जाता है कि अब उनकी बेटी का केस कमजोर होने लग गया है क्योंकि उस अनजान आदमी ने कोर्ट से कहा है कि वो मेंटली और फिजिकली कमजोर है और जिस दिन ये हुआ था उस दिन वो ड्रंक था और अब सिर्फ एक ही रास्ता है, सुआन को ही कोर्ट में आकर बोलना पड़ेगा। लेकिन उसके डैड ऐसा करने से डरते हैं क्योंकि अगर उसने उस आदमी का चेहरा फिर से देखा तो वो कभी भी इस हादसे से बाहर नहीं आ पाएगी, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो खुद उस अनजान आदमी से मिलने जाएंगे। अब डोंग उस आदमी से मिलने जाते हैं जहां पर वो अनजान आदमी डोंग से कहता है कि ऐसा काम कोई हैवान ही कर सकता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और इसके बाद वो डोंग से एक समझौता करता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है लेकिन थोड़ी दिन वो पैसे कमाने लग जाएगा तो वो डोंग को पैसे दे देगा, इसके लिए वो केस वापस ले ले और डील कर ले। डोंग को अच्छे से पता था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है और तभी वो आदमी उन्हें धमकी देता है और बोलता है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो कुछ दिन में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा और जो मैंने एक बार किया है वो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ।
हूँ। अब ये सुन के डोंग अपना होश खो देते हैं और उन्हें बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो चेयर को उठा के उसे खींच कर मारते हैं। अब अगले दिन कोर्ट में फिर से हियरिंग होती है और वहाँ सुआन भी मौजूद थी, जिसे उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है और जिसे देखते ही वो उसे पहचान जाती है। लेकिन उस आदमी का लॉयर केस को घुमाने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो अनजान आदमी उस दिन ड्रंक था, उसकी गलती नहीं है। वो अनजान आदमी भी विक्टिम कार्ड खेलने लगता है और कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझे मौत की सजा दे दो। जिसके बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं और हम देखते हैं कि पूरी हियरिंग के दौरान डोंग की आंखों में आंसू और गुस्सा होता है। और फाइनली उस आदमी को 12 साल की सजा सुनाई जाती है और ये सुनते ही डोंग का दोस्त, जिसका नाम वैन होता है, वो जज से कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसे मौत की सजा होनी चाहिए। और ये सब देखकर सुआन की मां भी बहुत ही गुस्से में आ जाती है। वो जज से बोलती है कि आज मेरी बेटी मरते मरते बची है और आप इस हैवान को सिर्फ 12 साल की सजा कैसे दे सकते हैं, इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जज कहते हैं कि यही मेरा ऑर्डर है। और ये सारी चीजें सुआन बाहर बैठकर देख रही थी। अब लास्ट में जब उस आदमी को ले जाया जाता है तब डोंग अपने आप से बाहर हो जाते हैं और उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी सुआन उनका पैर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है कि डैड प्लीज अब घर चलिए। ये देखकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग की आंखें नम हो जाती है, सभी लोग रोने लगते हैं और डोंग अपनी बेटी को उठाकर रोते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब कुछ दिन बाद सुआन का भाई पैदा होता है, जिसे देख के सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। पर उस दिन का मंजर अभी भी सुआन के दिमाग में बिल्कुल साफ है और उसे मिटाने में शायद उसे पूरी जिंदगी लग जाए। वो काफी बार स्कूल ऑफ होने से पहले ही घर आ जाती है इसी डर की वजह से। लेकिन उसके साथ अब उसका भाई भी है, जिसके साथ वो खेल के बातें करके अपना मन बहला लेती है। अब कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि उस इंसान की सजा बढ़ाकर 20 साल कर दी जाती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह हादसा 2008 में हुआ था, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को हिलाकर रख दिया था। तो आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे